गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बिगिनर्स के लिए कुछ ऐसे कटिंग्स लाई हूँ जो नेक डिज़ाइन में उनको बनाने के लिए चाहिए होता है, तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है खासकर बिगिनर्स के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप पहले स्टार्टिंग करेंगे सिंपल नेक कटिंग से। सिंपल नेक कटिंग काटेंगे, उसके बाद ही आप डिफ़िकल्ट पे जाएंगे। तो सबसे पहले आपने जो सिंपल नेक कटिंग काटेंगे तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं और किस पे कटिंग पहले शुरुआत आपने करनी है। देखिए, सबसे पहले आपने बुकरम तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। आपने यानी कि कैनवास इंग्लिश में बोलते हैं उसको, तो बुकरम तो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। आपने ऐसी मोटी शीट ले लीजिएगा, ये चार्ट पेपर्स आते हैं वो ले लीजिएगा, या आप न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, उसमें आपने कटिंग करनी है। उसमें क्यों कटिंग करनी है? क्योंकि शेप में डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है, सीज़र चलाने में डिफ़िकल्टी आएगी, और जो शेप चाहिए होती है प्रॉपर वो कटिंग चाहिए होती है, तो वो करने में अभी आपको डिफ़िकल्टी आएगी बिगिनर्स के लिए। तो सबसे पहले आपने मोटी शीट या आप एक न्यूज़पेपर लेके आप उसमें अपना ड्रॉ करना जो भी आपको नेक डिज़ाइन बनाना है। और ये कुछ मैंने नेक डिज़ाइन ड्रॉ करे थे बिगिनर्स के लिए कि आपने स्टार्टिंग में कौन कौन से नेक बनाने हैं और सिंपल सूट पे नेक बनाने हैं। देखिए, ये होता है यू कटिंग। देखिए, ये होता है यू कटिंग, सिर्फ यू कटिंग नेक होता है, इसे यू कटिंग बोलते हैं। ये होता है वी कटिंग नेक होता है, ये फ्रंट में बनाए जा सकते हैं सारे। ये होता है पान नेक कटिंग, आप चाहो तो ऐसे करके भी डिज़ाइन दे सकते हो, वो बताऊंगी। फिर दूसरा होता है ये, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। बिगिनर्स अभी ये ना करें, अभी आपने 1 2 3 4 नेक डिज़ाइन पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद मैं लीफ नेक कटिंग बताऊंगी, ग्लास नेक कटिंग बताऊंगी, और कुछ बहुत सारे नेक कटिंग है उनके नाम मैं बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले बिगिनर्स के लिए 5 या 6 कुछ ऐसे डिज़ाइन लाई हूँ कि आप रफ़ में आप पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप बुकरम यूज़ कीजिएगा। जब आपको लगेगा कि हाँ, मेरे बुकरम की कटिंग, जो न्यूज़पेपर की कटिंग हो रही है, जो मेरे गत्ते की कटिंग हो रही है, वो एकदम प्रॉपर फिनिशिंग से आ रही है, तो समझो आप कैनवास यूज़ करने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इस तरीके की सीज़र ले लेना, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये सीज़र बिल्कुल भी मत यूज़ करिए, क्योंकि आपको ये अभी यूज़ करने नहीं आएगी, और इसका वेट है मेरा जो है हैवी है, ठीक है। तो आपने पहले लाइट सीज़र लेनी, जो प्लास्टिक की सीज़र आती है, मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो बिगिनर्स को स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी आती है। तो एक लाइट सीज़र लेना आप, और उसका यूज़ करना कटिंग के लिए, ठीक है। और एक स्केल ले लीजिएगा, और एक चौक ले लीजिएगा, ये पेन या पेंसिल कुछ भी ले लीजिएगा, ठीक है। आपको सीज़र कंफर्टेबल वाली ही यूज़ करनी है। देखिए, मैं इसमें बता देती हूँ। देखिए, मेरा गत्ता है ये, और मैं इसको बता देती हूँ कि कितने इंचेस है ये। मेरा गत्ते का लेंथ है वो है 12 इंचेस, और इसकी जो ब्रॉडनेस है वो है 9.2 इंचेस, ठीक है। यानी कि 9.25 इंचेस है। 9.25 इंची से ही होता है कि जैसे इसके आगे का होगा 2 इंचेस तो 1.25 हो जाता है, ये बड़ा वाला दिख रहा है। इसके आगे का इसके पीछे का इसके ये पीछे का होगा तो ये 1.25 हो जाता है, और इसके आगे का होगा तो ये 9.25 हो जाता है। 9.25 9.25 9.25, ठीक है। तो ये मेरा 9.2 इंचेस आ रहा था, यानी कि 9.25 इंचेस मुझे आ रहा था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यू कटिंग नेक कटिंग। तो यू में कैसे करना है? सबसे पहले आपकी जो सिंगल बुकरम होगी, सिंगल पेपर होगा, तो आपने उसे पहले डबल फोल्ड कर लेना है। ऐसे करके आपने डबल फोल्ड कर लेना है। इसको आपने डबल फोल्ड करके इसके बीच में अच्छे से सेंटर पॉइंट बना लेना है, ठीक है। सेंटर पॉइंट क्यों बनाना है? क्योंकि जब हम पेपर पे कटिंग करेंगे तो हमें सेंटर पॉइंट बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। तो सबसे पहले आपने सेंटर पॉइंट बना के उसको एकदम ऐसे कर देना है कि मेरा सेंटर पॉइंट आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? देखिए, अपने नेक की चौड़ाई लेनी है। नेक की चौड़ाई क्या होती है? जो गले की चौड़ाई लेनी है, कितना डैप रखना है। कोई 2.5 इंचेस रखता है, कोई 3 इंचेस रखता है, ये डिपेंड होता है, ठीक है। 3 इंचेस जो नेक रखते हैं 32 के ऊपर वाले चेस्ट के लिए भी रखते हैं, जिसके 32 से स्टार्टिंग चेस्ट हो जाते हैं, उसके लिए 3 इंच। देखिए, अब क्या करना है आपने, जितनी आपकी नेक की ब्रॉडनेस होगी, यानी कि 3 इंचेस आपने चौड़ाई लेनी है। 3 इंचेस कब तक ले सकते हैं? देखिए, जिसके 32 से, बता देती हूँ, जिसके 32 से ऊपर एबव चेस्ट होते हैं, आप उसमें 3 इंचेस उसकी ब्रॉडनेस रखिए, और लंबाई आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं।
ठीक है। जिसके 32 से ऊपर की चेस्ट होगी उसमें 3 इंच का ब्रॉडनेस रखते हैं। तो यहाँ से मैं 3 इंच रखूँगी। ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़ा अपने बुकरम को। ठीक है। अब मैं यहाँ से 3 इंचिस लूँगी। 3 इंचिस में इसकी चौड़ाई पे निशान लगाऊंगी और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखो किसी को 7 चाहिए होती है, किसी को 8 चाहिए होती है, किसी को 6 चाहिए होती है, किसी को 6.5 चाहिए होती है। ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि किसी को कितनी लेंथ चाहिए। तो मैं यहाँ पे जैसे कि अगर किसी को 7 चाहिए तो आपने क्या करना होगा, 7 में आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि ऊपर के जो हम सिलाई करेंगे, स्टिच करेंगे, वो उसमें सिलाई में चला जाएगा। तो आपने जैसे 7 है इंचिस उसकी, तो एकदम परफेक्ट लेंथ, तो आपने 7.5 लेना होगा। तो आपने यहाँ से 7.5 लेना होगा लेंगे, क्योंकि वो सिलाई में हाथ चला जाएगा ऊपर की। ठीक है। 7.5 इंचेस ले लिया, इनके 7.5 ले लिया है। यहाँ से भी अब हम 3 इंचेस पे निशान लगा देंगे और एक बॉक्स बना देना है सीधा करके। आप चाहो तो बिगिनर से तो ऐसे स्केल लीजिए और ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। इस पर भी सीधा ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए ये ड्रॉ करते हैं, ये हमारी लेंथ आ जाती है, ये हमारी लेंथ आ जाती है, ये हमारा चौड़ाई का निशान आ जाता है। अब देखिए जो भी ड्रॉ आपने करना है वो इस बॉक्स के अंदर ही होगा। जो भी आपने ड्रॉ करनी है वो इस बॉक्स के अंदर होएगा, इस बॉक्स से नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है यू कटिंग सिखा देती हूँ। तो यू कटिंग देखो 1 इंच लेना है। यहाँ पे जो सा कॉर्नर है यहाँ पर रखते हुए इंची टेप को आपने 1 इंचिस लेंगे। आप यहाँ से 1 इंचिस में मार्क करेंगे। 1 इंच पे मार्क करने के बाद आपने इस पर राउंड शेप देनी है इस तरीके से। ठीक है। ये राउंड शेप आपने इसमें देनी है। जब आप राउंड शेप दे देंगे अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से राउंड शेप आपने देनी है चौक या किसी मार्कर की हेल्प से। उसके बाद ये राउंड शेप बन गई, यहाँ तक देनी है। ये राउंड शेप जो आपकी 2 इंचेस तक ही आएगी। ठीक है। 2 इंचेस पे मार्क कर लेना, या तो फिर 1.5 इंच तक ऐसे करके राउंड शेप दे देना, सबसे अच्छी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से हमें कितना एक्स्ट्रा लेना है, देखिए 1 इंच से कम, यानी कि आधा इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा आप ले सकते हैं। बुकरम पे सबसे अच्छा आता है। देखिए आधा इंच में, ये देखिए हमारा, जैसे यहाँ से दिखा देती हूँ, ये आधा इंच है, इसमें हमें 2 पॉइंट ज़्यादा ये वाला इतना लेना है आपने, कि आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो आधा हो गया। और इसमें जो बड़ा वाला ये दिख रहा है यहाँ तक आप आधे इंच इसकी एक्स्ट्रा ब्रॉडनेस रखोगे। ठीक है। तो आप इसकी ब्रॉडनेस रख लीजिएगा। ये बिगिनर्स वाले हैंड चला रही है कि बिगिनर्स में शुरू में उनको ऐसे ही काम करना है, कोई जल्दी नहीं मचानी, आराम से तसल्ली से करना है, क्योंकि सूट की जो फिनिशिंग आती है वो नेक से ही आती है। और इसके बाद इन सबको अच्छे से मिला के ऐसे कर लेना। इस तरीके से आपको राउंड नेक बनाना है। अब क्या करना है, अब इसकी कटिंग करनी है। देखिए कटिंग कैसे करनी है। पहले ना आप क्या करना, ये आधा इंच तक, ये जो ऊपर का मैं मार्क कर रही हूँ आधा इंच पर, इसमें आपने क्या करना है, कटिंग जो करोगे आप यहाँ पे करोगे। ये पूरी बुकरम नहीं काट रही, देखो ऐसे करके। पहले आप अपना एक्स्ट्रा बाहर का काटिए। ये हमने काट दिया। ठीक है। देखिए इसकी कटिंग करने के बाद आपने अब इसकी कटिंग करनी है। इसको धीरे धीरे अच्छे से फिनिशिंग से काटना है। यहाँ तक आपने सीज़र रोक देनी, जो आधा इंच है यहाँ तक आपने सीज़र इतना रोक देना है। ठीक है। इतना आपने आधा इंच तक सीज़र रोक देनी है। और उसके बाद यहाँ से कटिंग करनी है। ठीक है। ये देखिए हमारी नेक कटिंग हो, और इसका यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कटिंग करके सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। ये सेंटर पॉइंट इसलिए निकालते कि जब मैं आपको स्टिच करके बताऊँगी, सूट पर जब बताऊँगी तब दिखाऊँगी। देखिए आपका कितना प्यारा फिनिशिंग से आपका ये राउंड नेक रेडी हो गया है।
और ये देखिए, ये मैंने इसलिए रखा है यहाँ पर क्योंकि हमें जो ब्रॉडनेस थी 3 इंचज़ रखी थी, तो 3 इधर आ गया और एक 3 इधर आ गया, तो टोटल 6 इंच हो गया। और जब हम इसे सूट पर अटैच करेंगे तो ये इधर उधर ऐसे करके भागेगा नहीं, एकदम टिका का टिका रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ा है बिगिनर्स के लिए। जब वो शुरू में स्टिचिंग करेंगे ना, क्या होगा, उनका आधा कपड़े से ये बाहर चला जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा, ये ऐसे भागेगा, तो ये सब उबड़ खाबड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बिगिनर्स के लिए आधा इंच ऊपर छुड़वाया है। इसको छोड़ना ज़रूरी है, जिससे आपका नेक कहीं भी नहीं भागेगा। और ये राउंड नेक कटिंग आपकी हो गई है। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हम अपनी पान नेक शेप काटते हैं और स्क्वायर वाली भी काटते हैं। चलिए, अभी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे ही करिए एकदम लगन से काम, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं स्क्वायर कटिंग। इसे रख देती हूँ इधर। अब देखिए, हाँ एक चीज़ और बताती, जो हम कटिंग करते हैं ये पार्ट हमारा रह जाता है बुकरम का। अब इतनी सारी बुकरम वेस्ट नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ पोछे में यूज़ कर सकते हो। जब हम सलवार बनाते हैं ना, तो उसको आधा आधा कर करके जितनी भी आपकी सलवार की लेंथ है उतना उतना बुकरम काट के लंबा लंबा, और फिर आगे सिलाई से स्टिच करके, इसके बारे में बाद में बताऊँगी। ये बुकरम मत फेंकने से संभाल के रखना है अगर आप कैनवास पर कटिंग करोगे। तो चलिए दूसरी कटिंग स्टार्ट करते हैं। वो है हमारी ग्लास नेक कटिंग और स्क्वायर नेक कटिंग। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने इसको वही सेम तरीके से डबल कर लेना। 3 इंचज़ मैंने चौड़ाई ले ली और लेंथ अपने अकॉर्डिंग लीजिए। अब मैं इस बार 7.5 ले रही हूँ। देखो फुल लेंथ मैं यहाँ 7.5 ले रही हूँ, तो आधा इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि आधा इंच हमारी सिलाई में चला जाएगा, तो बैठ के 7.5 ही आ जाएगा। फिर 3 इंच में यहाँ से ब्रॉडनेस में ले रही हूँ। ये हमारा ब्रॉडनेस आ गया। अब क्या करना है, इन सारे को आपने सीधा करना है। ये देखिए, इसको ऐसे करके सीधा ड्रॉ कर लेना, ऐसे करके सीधा ड्रॉ कर लेना। उसके बाद अब मैं आपको स्क्वायर कटिंग बता दूँ। देखो स्क्वायर कटिंग में क्या होता है, इसमें देखने वाली चीज़ यहाँ पर ये है, समझने वाली। जब हम नेक कटिंग करते हैं तो 3 इंचज़ लिया है, ठीक है, यहाँ ऊपर का ठीक है, लेकिन हम यहाँ से भी 3 इंचज़ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, जब हम अपना नेक खोलेंगे ना, तो स्टिचिंग में बहुत बड़ा आ जाएगा और कोने से बहुत अजीब लगेगा, ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर आधा इंच कम कर देना, यानी कि 2.5 इंच ले लेना। 2.5 इंच से भी थोड़ा सा कम, 2.5 इंच में 2 पॉइंट कम ले लेना है। देखो इस तरीके से, ये इसलिए लेना क्योंकि 3 इंच आप लोगे तो बहुत गंदा लगेगा। जब स्टिचिंग करो ना, खुला खुला हो जाएगा, कोने से बड़ा गंदा लगेगा। तो आपने यहाँ पर 2.5 इंच में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेना, बस इतना आपने यहाँ तक मार्क कर देना। उसके बाद आपने इसको सीधा बना देना, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ कैसे कटिंग करनी। देखिए उसी तरीके से आधे पॉइंट में 2 इंच एक्स्ट्रा लेके सेम उसी तरीके से आपने एक्स्ट्रा पे कटिंग कर देनी है, और इसको मिला दो या तो कटिंग कर दो, आपकी मर्जी है। अब मैं कटिंग कर देती हूँ ड्रॉ करने के बाद। तो सबसे पहले बैक पैनल काटेंगे। अब उसके बाद फ्रंट पैनल काटेंगे, वही आधा इंच छोड़ के, मैंने बताया था कि आधा इंच ऊपर से छोड़ देना। और देखिए 1.5 इंच हमने कम किया था, यानी कि आधा इंच हमने यहाँ से कम किया था, तो थोड़ी कैंची यहाँ तक ले लेंगे। और उसके बाद सीधा इसको कटिंग। ये देखिए आपकी स्क्वायर कटिंग भी रेडी है। इस तरीके से आपकी स्क्वायर कटिंग आ जाएगी। ये देखिए स्क्वायर कटिंग भी आपकी रेडी है। ये ऊपर हमारा हट जाएगा, स्टिच करेंगे, और यहाँ का सेंटर पॉइंट निकालना ज़रूरी है। देखिए ये आपकी स्क्वायर कटिंग भी
रेडी है। यहाँ से हमने कम लेना है क्योंकि जब स्टिच करूँगी तब बताऊँगी आपको क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये तो आपकी स्क्वायर कटिंग हो गई है। ग्लास कटिंग किस तरीके से काटते हैं मैं वो बता दें। देखिए, अगर आपके पास गत्ता नहीं मिलता तो आप ड्राइंग का भी शीट ले के सीख सकते हैं। देखिए, इसकी जो लेंथ है वो 10 इंचज़ है, सॉरी चौड़ाई जो है इसकी 10 इंचज़ है, सॉरी लेंथ 10 इंचज़ है, ब्रॉडनेस इसकी 8.8 इंचज़ है, ठीक है, 8.5 इंचज़। तो आपने क्या करना है, वही सीधे तरीके से आपने ऐसे बुकरम को मोड़ना है, पेपर को अपने ऐसे फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकालना है इसका और इसको ऐसे कर देना है। इस तरह सेंटर पॉइंट निकालने के बाद अब आपने इसकी ब्रॉडनेस पर निशान लगाना है। ये 3 इंचज़ में आके ब्रॉडनेस ले रही हूँ और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। 7 इंचज़ इसकी लेंथ है, आधा इंच स्टिचिंग में चला जाएगा। 7.5 इंचज़ ले रही हूँ। 3 इंचज़ की ब्रॉडनेस लेके बॉक्स बना लेंगे। बता रही हूँ तो ग्लास किस तरीके से कटेगा। देखिए, यहाँ पर 1 इंच से भी कम, इनके आधा इंच तक पर आपने इसकी ऐसे गुलाई देनी है, आधे इंच तक, ठीक है। आधा इंच से भी कम की इसकी ऐसे गुलाई देनी है और इसमें फिर आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आप एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कटिंग कर देना है यहाँ से। वही सेम है, अब इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ग्लास कटिंग होती है। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ पान शेप कटिंग। देखिए, पान नेक शेप में वही है, पहले बॉक्स बना लेना। जितना भी आपका नेक की ब्रॉडनेस है 3 इंचज़, लेंथ अपने अकॉर्डिंग दे देना। 7 इंचज़ है, आधा इंच एक्स्ट्रा इनकी 7.5 इंचज़, 3 इंचज़ यहाँ पर इसकी ब्रॉडनेस आ गई। अब बॉक्स बना लीजिएगा। बॉक्स बना लिया है मैंने। बॉक्स बनाने के पानी कैसे कटेंगे, यहाँ से देखिए कम से कम 1.5 या 2 इंचज़ आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे 1.5 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा ले रही हूँ और इसको इस तरीके से शेप देंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा डैप अंदर आने चाहिए, इसकी नोक नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से आप शेप देंगे, आपने शेप देना है। उसके बाद आधे इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा आपने और एक्स्ट्रा बटन के लिए छोड़ देना है। अब इसकी कटिंग कर दूँगी। तो देखिए, कटिंग कर दिए, बैक का फ्रंट का करेंगे। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए करें। पान नेक शेप रेडी है, पान शेप बोलते हैं, ये रेडी है आपका कटिंग। उसके बाद अब दूसरी कटिंग बता रही हूँ। पान शेप हो गया है। उसके बाद मैं आपको एक नेक डिज़ाइन बता रही हूँ। देखिए, आपने पहले यहाँ पे 2.5 इंचज़ लेना है, ऊपर से पहले आप 3 इंचज़ तक का मार्क करेंगे। 3 इंचज़ पे आप यहाँ पे मार्क करोगे और आधा इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से और इसको गुलाई देनी है। राउंड शेप देने के बाद आपने 3 इंचज़ फिर दोबारा से लेना है और इस पर ऐसे रखे आधे इंच की मार्क करें और गुलाई दे देना है आधे इंच तक।
1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है, 1 इंच मार्क कर लें। इस पर राउंड शेप दे देगा, इस तरीके से राउंड शेप दे 3 इंचेस और यहाँ पर 1 इंच के लेके राउंड शेप दे दे। उसके बाद आधे इंच से थोड़ा सा 2 पॉइंट ज़्यादा देते हुए एक्स्ट्रा आप कटिंग कर दीजिए। देखिए आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए पहले आधा इंच ऊपर छोड़ना है, जैसे इन कटिंग बताई थी वैसे है, आधे इंच ऊपर छोड़ते हुए राउंड नेक शेप लेनी है। आधे इंच की गोलाई पे, फिर आधे इंच की गोलाई पे, फिर हमने ऐसे करके ये देखिए ऊपर नीचे जो आता है आगे पीछे, ये एकदम बराबर से करिएगा, क्योंकि जब उनको पाई करेंगे ना पीछे की फिनिशिंग से आनी चाहिए, एकदम उनकी जो ये पीछे का फिनिशिंग से देखिएगा। फिर ऊपर सेंटर मार्क कर लीजिएगा। ये नेक डिज़ाइन भी बन के रेडी है। ये देखिए कुछ इस तरीके का, आप चाहो तो बैक पे भी बना सकते हो, उसे फ्रंट पे भी बना सकते हो, बहुत प्यारा नेक डिज़ाइन है इस तरीके से। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, आपके लिए मैंने जो नेक डिज़ाइन बनाए थे वो दिखा चुकी हूँ। एक ये डिज़ाइन था, एक मैंने ग्लास कटिंग का नेक डिज़ाइन दिखाया था, ग्लास नेक डिज़ाइन दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको स्क्वायर में दिखाया था, उसके बाद मैंने आपको यू में दिखाया था, और लास्ट में पान नेक दिखाया था। तो 1 2 3 4 5 नेक डिज़ाइन सिखाए बिगिनर्स के लिए। आप इस पे ही पेपर पे कटिंग कीजिएगा, फिर आप बुकरम को यूज़ कीजिएगा। अगर आपको मेरी नेक डिज़ाइन कटिंग अच्छी लगती है तो आपको पता है आपको क्या करना है, बताने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है।